शिव इस तरह से गेम खेल रहा है कि मतलब झुंड में। एमसी के बारे में क्या लगता है? हाँ, वो दोगला तो बना, उसने पलटी मारी, बट ये है कि आप कब तक किसी को उंगली करोगे। तो ये सेम चीज़ शिव ने उसके साथ की और उसने हाथ उठाया। मेरे को प्रियंका सही लगती है काफ़ी हद तक, क्योंकि शिव ने अब गंदा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। किससे विनर देखना चाहती हैं? मैं प्रियंका को। हेलो राम राम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, मेरे साथ आपकी अपनी करीना गौरी के साथ। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बिग बॉस 16 के गौरी। गौरी, सबसे पहले तो क्या आपको इस बार पता था कि इस बार बैड लक होगा या लक सपोर्ट नहीं करेगा? क्या लग रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं खुद आना चाहती थी, क्योंकि मेरे को अब ऐसा लगा कि बस हाँ हो गया है। अब ये मुझे, वो बोलते हैं ना कि मुझे गिरना नहीं है, वो बोलते हैं ना कि एक या तो कपड़े खुद के उतारो या फिर दूसरों के। तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरा नेचर भी नहीं है। और जैसी मैं हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं वैसी दिखूँ अंदर। लेकिन जो ग्रुप था पहले आपका, शिव का ग्रुप था पूरा, वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद ग्रुप छोड़ दिया, दूसरा ग्रुप हुआ, उसके बाद सब गड़बड़ हुआ। कुछ गड़बड़ हुआ था उस ग्रुप में, क्या एग्जैक्टली हुआ था? मैंने दूसरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, वो सब अकेले अकेले हैं। जैसे बोलते हैं कि प्रियंका और अंकित अलग हैं, और सौंदर्या और गौतम अलग है, और अर्चना भी अलग ही थी। तो उनका कोई ग्रुप नहीं है, वो सब साथ में बैठते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, क्योंकि हाँ उनको अच्छा लगता है। उनका तो सबको पता चल गया था कि वो मतलब शिव इस तरह से गेम खेल रहा है कि मतलब झुंड में। बोलते हैं ना कि एक झुंड में गेम खेलने वाला है, तो वो सबके कभी खुद चमचा बन रहा था या कभी दूसरों को बना रहा था। तो वो उसने एक झुंड बना रखा था, तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि हाँ हम भी उस झुंड में शामिल होके उसमें कब तक खेलेंगे। तो मैंने उससे बाहर निकलने का सोचा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और प्रियंका और सौंदर्या की आपने बात की, तो उनके साथ किस तरह का बॉन्डिंग ये जो हुआ है पिछले दिनों में? बहुत अच्छा हुआ है। हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक वो इतने अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि इतने कम टाइम में आप इतने अच्छे दोस्त नहीं बनते हो। पर हाँ, सौंदर्या से मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो गया था। वो बहुत केयरिंग पर्सन है, और अगर आप जब दूसरों की केयर करते हो और जब वो आपकी केयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है आपको। तो अच्छी दोस्त है वो मेरी। और एमसी के बारे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको लग रहा है वो भी फंस गया आपके बाद उस ग्रुप में? वो निकलना ही नहीं चाहता है। मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा अगर तेरे को जो सही लगता है तू कर। मेरे को जो सही लगता है मैंने किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस ग्रुप से निकल गई हूँ और मैं काफ़ी खुश थी। मैं उस ग्रुप से निकलने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ अब मैं मेरे ओपिनियंस खुद रख सकती हूँ और मैं सबके सामने अपनी बात रख सकती हूँ। पर वो उन्होंने मुझे टारगेट किया। फिर उनको ऐसा लगा कि ये अपने को एटीट्यूड दिखा रही है, या फिर इसने ये निकल के अच्छा नहीं किया। तो वो उनका नज़रिया था, मेरा नज़रिया था कि मैं अकेले खेलूँ और अच्छे से खेलूँ। बट आपको लग रहा है वो पलट गया अपनी चीज़ों से? कुछ चीज़ें जो आपने कहा था कि ये बात हुई थी और फिर उसने पलटी मारी। हाँ, वो दोगला तो बना, उसने पलटी मारी। उसको पता था, सारी चीज़ें उसके सामने थी, और उसको पता था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। फिर उसके बाद भी उसने मतलब मुझ पे भरोसा नहीं किया और वो पलट गया। और ये जो पूरा शिव और अर्चना का जो पूरा कांड हुआ, महाकांड हुआ, आप तो वहाँ पे थी, आपके सामने हुआ, क्या आपके व्यूज़ क्या है, एग्जैक्ट व्यूज़ क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि अर्चना कहीं ना कहीं सही थी। बस एक उसने जो हिंसा किया वो बहुत गलत है, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बट ये है कि आप कब तक किसी को उंगली करोगे। जैसे मेरे केस में भी यही हुआ था कि मैंने उसको परेशान किया, तब वो जाके मेरे से उसने झगड़ा किया था। तो ये सेम चीज़ शिव ने उसके साथ की और उसने हाथ उठाया, और उसको बार बार उसने एक ही चीज़ को इतना बोल दिया। और उसने साफ मना किया था, मेरे सामने की बात है, ये शाम को वो जब चाय बना रही थी मैं, तो वो मेरे पास ही बैठी थी। तो उसने बोला था कि तू मुझे पर्सनली इन बातों के लिए मुझे कभी मत बोला कर, मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं तेरे को नहीं बोलती, तू मुझे मत बोल। तो शिव ने बोला कि नहीं, जब तू बोलती थी, जब क्या हुआ, अब तो मैं बोलूँगा। फिर ऐसे करके उसने पर्सनली उसको अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये जो आपको घर में जो आपके दोस्तों ने जो चोर का भी एक टैग दिया गया था कुछ वक्त के लिए, उस पे क्या लग रहा है आपको, क्या बोलना चाहेंगे आप? चोरी मतलब एक, पहले तो बात है कि ये चोरी होती क्या है। उस घर में कोई चोरी वोरी का कोई सिस्टम ही नहीं है। बिग बॉस का राशन है, और वो राशन सब इक्वली कोई बांटता भी नहीं है। खुद साजिद सर, एमसी स्टैंड सब अपनी चीज़ें छुपा के रखते हैं।
शायद मैं भी थी उनके साथ, मैंने भी देखा है और मैंने भी किया है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल ही है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई राशन बराबर नहीं बांटना चाहता है, सब लालच करते हैं कि शायद हमारा कुछ ज़्यादा दिन चल जाए या हमारे पास आटा ज़्यादा हो। तो ये चोरी वोरी की तो बात वो रहने ही दे, क्योंकि जब आपके पास कोई सामान नहीं होता है तब आप भी किसी को देते हो। उनको बुरा ये लगा कि मैं मेरी मर्ज़ी से कर रही हूँ जो कर रही हूँ, उनको ये नहीं था कि मैंने चोरी करके सामान, तो वो पहले भी लेके जाती थी मैं, तो उनको ये चीज़ थी कि हाँ कि ये हमसे पूछ के करे, ये हमें महत्व दे, मतलब हमारी इम्पोर्टेंस इसके लिए कम हो गई है, तो इस वजह से उन्होंने उसको उस चीज़ को टारगेट किया। और ये शिव वर्सेस प्रियंका का जो पूरा फिलहाल जो चल रहा है उस पर क्या लग रहा है आपको, कौन सही है कौन गलत है? मेरे को प्रियंका सही लगती है काफ़ी हद तक, क्योंकि शिव ने अब गंदा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। वो कहीं ना कहीं अभी मतलब बोलते हैं ना, एक नीचता है, वो गंदी हरकतें करना या फिर जानबूझ के लोगों के मुद्दों में टांग घुसेड़ना, तो पहले प्रियंका करती थी पर अब शिव करने लग गया है। आपको लग रहा है कि अंकित और प्रियंका फिलहाल घर के न्यू टारगेट है, सब उनको ही टारगेट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब वो बोलते हैं ना, सब तो फैमिली बन गए तो अब कुछ तो होना चाहिए ना, तो अब दूसरे और तो परिवार के साथ तो खेल नहीं सकता वो, तो दूसरों के साथ ही झगड़ा करना पड़ेगा ना, परिवार तो अलग हो जाएगा अगर झगड़ा करेगा तो। इस वजह से शायद प्रियंका टारगेट बन चुकी है। कईयों का ये भी मानना था जब तक आपके पंगे हो रहे थे अर्चना के साथ, यू नो पीपल वे एंजॉइंग आपको, तीनों बार जो भी आप नॉमिनेट हुए आप बच गए, उसमें से पीपल वे लविंग यू एंड दैट, वो जो शायद शांत हो गया वो गड़बड़ हो गया? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शांत में इसलिए हो गई कि शायद मैं गलत कर रही हूँ या फिर ऐसा। और फिर मेरे को ये था कि जब मेरे दोस्तों से ही मुझे वो सब कुछ देखने को मिल रहा था, तो मैं उस वजह से शांत भी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि वो और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोली कि कहीं ना कहीं मैं उनको दोस्त मानती थी, और अगर आप दोस्त हो तो आप अपने दोस्त के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलोगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपके दोस्त, अगर मैंने उनको पूरा मौका दिया और उन्होंने मेरे जो बोलते हैं ना कि मुझे जो लगा हाँ कि मैं सही हूँ, मैंने सही जगह से मैंने मेरा डिसीजन चेंज किया, मैं खुश थी उस चीज़ से और मुझे अच्छा भी लगा कि उनके रंग सामने आए, तो मैं ये देखना चाहती थी और मुझे पता था कि ये आएगा। एक फटाफट जानते हैं कि किससे विनर देखना चाहती हैं? मैं प्रियंका को। टॉप 3 में किसको देख रहे हैं आप? शालीन, शिव और प्रियंका। सबसे इरिटेटिंग कौन था पूरे घर में? सबसे इरिटेट अर्चना। थाली का बैंगन? थाली का बैंगन निमृत। तीखी मिर्ची? तीखी मिर्ची प्रियंका। कड़वा करेला? कड़वा करेला साजिश सर। तो अगर वापस एक बार मौका मिलता है तो किससे जाके कौन सी चीज़ आप ठीक करना चाहेगी लास्टली, ये बताइए। लोगों की अकड़। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स।